एक छोटे से ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दो नन्ही बिल्लियां रहती थीं जिनके नाम ना और ल्यू थे। ना एक मुतजस्सिस और खेलती कूदती बली थी जिसका कोट चमकदार सिया था, जबकि ल्यू अपने भूरे नारंगी बालों के साथ ज्यादा मोहतात और सोचने वाला था। एक धूप भरी सुबह ना और ल्यू अपने आरामदेह बाग में आराम कर रहे थे जब उन्हें करीबी जंगल से एक पुरअसरार आवाज सुनाई दी। ये एक मध्यम मौसीकी की धन थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ना को तजस्सुस हुआ और फौरन उसने तजवीज दी कि वो जंगल की सैर करें ताकि इस आवाज का माखज़ मालूम कर सकें। चिल्लो ल्यू, आओ देखते हैं कि यह खूबसूरत मौसीकी कहां से आ रही है, ना ने पुरजोश होकर कहा। ल्यू थोड़ा हिचकिचाते हुए मगर ना को अकेला छोड़ने का इरादा न करते हुए राजी हो गया। ठीक है, लेकिन हमें एहतियात बरतनी होगी। दो नन्ही बिल्लियां जंगल में दाखिल हो गईं। उनके पंजों के नीचे पत्ते चरचरा रहे थे। जैसे जैसे वो गहराई में जाते, मौसीकी की धन बुलंद और ज्यादा दिलकश होती जाती। वो लंबे दरख्तों, चमकते हुए चश्मों और रंग बरंगे फूलों के पास से गुजरते, मौसीकी की रोशनी की तरह पैरवी करते हुए। कुछ देर बाद वो एक खिली जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने जंगल के जानवरों का एक ग्रुप देखा जो एक छोटी चमकदार परी के अर्द गिर्द जमा थे जो जादुई बांसुरी बजा रही थी। परी की मौसीकी इतनी दिलकश थी कि इसने फूलों को और ज्यादा चमकदार बना दिया और दरख्तों को नरमी से ताल में झूमने पर मजबूर कर दिया। जंगल के जानवरों ने ना और ल्यू का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। परी ने अपना नाम लीला बताया और वजाहत की कि उसकी मौसीकी जंगल में खुशी और हम आहंगी लाती है। ना और ल्यू परी की मौसीकी और जंगल की जादुई फिजा से मुतासिर हो गए। जब सूरज डूबने लगा तो ना और ल्यू को एहसास हुआ कि उन्हें वापस घर जाना चाहिए। उन्होंने लीला और जंगल के जानवरों का शुक्रिया अदा किया और दोबारा मिलने का वादा किया। लीला ने उन्हें एक छोटा जादुई घंटी का तोहफा दिया जो जब भी बजता तो वही दिलकश धन बजाता जो उन्होंने जंगल में सुनी थी। वापस अपने गांव में ना और ल्यू अपनी मुहिम जोई अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का इंतजार न कर सके। उन्होंने जादुई परी और दिलकश मौसीकी की कहानियां सुनाई और जब भी वो अपनी घंटी बजाते, गांव में वही धन गूंजने लगती जो उन्होंने जंगल में सुनी थी। ना और ल्यू की मुहिम जोई एक कीमती याद बन गई जो उन्हें दुनिया में मौजूद जादू और इसे मिलकर दरियाफ्त करने की खुशी की याद दिलाती रही। इस दिन के बाद दो नन्ही बिल्लियां कभी अलग न हुईं, हमेशा अपनी अगली मुहिम जोई के लिए तैयार रहती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर किड्स स्टोरी वर्ल्ड।